नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, मानव संवेदी अंग। और संवेदी अंग में आज अपन आई यानी नेत्र की बात करेंगे। तो मानव नेत्र की मेरे दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं। तो आपके सामने डायग्राम को देख करके आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों जब अपन आई की बात करते हैं तो यह देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारे विजन सेंसरी ऑर्गन है ये, ठीक है, याद रख लेना। ये विजन सेंसरी ऑर्गन है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आई की। अब सुनो, यह बात तो ठीक है कि यह दृष्टि संवेदी अंग है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है और ये कौन कौन से भागों से मिलकर बना है, उन सभी भागों को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो ह्यूमन आई है इसके बाहर कुछ लेयर होती है और उन लेयर की अपन बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो मेरे दोस्तों मानव की जो नेत्र है, इस नेत्र में सबसे बाहर का जो व्हाइट वाला भाग आपको दिखता है नेत्र में एक आपको बीच में ऐसे गोलाकार भाग दिखता है और बाहर जो सफेद भाग दिखता है ये हमारे नेत्र की सबसे बाहरी परत है। और इस सबसे बाहरी आवरण को, हमारे नेत्र के सबसे बाहरी व्हाइट आवरण को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना सबसे पहला जो श्वेत भाग है उसे बोलते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरा। याद रखना मेरे दोस्तों, नेत्र का सबसे बाहरी आवरण किस नाम से जाना जाएगा? तो आप याद रखना यह सबसे बाहरी आवरण है। इसके अलावा यह कैसा आवरण है? सुरक्षात्मक है, मतलब कि यह हमें क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। लेकिन क्या यह ट्रांसपेरेंट है? क्या इस श्वेत पटल से यानी स्क्लेरा से लाइट सीधी अंदर जा सकती है? नहीं। ठीक। अब इसके बाद में दूसरी स्ट्रक्चर, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपारदर्शी है मेरे दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉर्निया की। कॉर्निया, अब कॉर्निया कौन सा भाग है भाई? तो हमारा जो ये स्क्लेरा है, श्वेत पटल है, नेत्र का जो श्वेत वाला भाग है, ये बीच में आकर के मेरे दोस्तों एक गोलाकार संरचना बनाता है और ये गोलाकार संरचना थोड़ी बाहर की तरफ उभरी होती है और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है, पारदर्शी भी होती है। इसलिए इस पारदर्शी गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। तो ये मेरे दोस्तों हमारे नेत्र का सामने का भाग है, पहली बात तो। और दूसरा कैसा भाग है? ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि कैसा भाग है? पारदर्शी है। हमारे नेत्र में सबसे पहले प्रकाश अगर कहीं से प्रविष्ट होगा तो मेरे दोस्तों सबसे पहले लाइट इसी कॉर्निया से एंटर करती है। यह हमारे नेत्र का कॉर्निया है और कॉर्निया के साइड में इधर भी स्क्लेरा, इधर भी स्क्लेरा। सही कह रहा हूं? बीच में यह गोलाकार जो ब्लैक जो आपको भाग दिख रहा है, जो काले रंग का भाग दिख रहा है, यह कॉर्निया है। लेकिन वास्तव में कॉर्निया काले रंग का नहीं होता। तो इसका रंग काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरे दोस्तों पीछे की तरफ एक पेशी है जिसका नाम है आइरिस, और वो आइरिस अगर ब्लैक होगी तो कॉर्निया ब्लैक दिखेगा, आइरिस अगर ब्राउन होगी कॉर्निया ब्राउन दिखेगा। इसका मतलब कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता, ये कलर लेस होता है, ये रंग हीन होता है, याद रखना। और दूसरी बात, यहां से सबसे पहले, यहां से सर्वप्रथम क्या मेरे दोस्तों लाइट एंटर करती है, मतलब लाइट प्रविष्ट करती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मनुष्य की नेत्र में सबसे पहले लाइट किस भाग से एंटर करती है? कॉर्निया से।
कोर्निया के दोनों तरफ का व्हाइट भाग क्या कहलाएगा? स्क्लेरा या श्वेत पटल। श्वेत पटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यह केवल सुरक्षा करता है, जबकि कोर्निया पारदर्शी होता है और कोर्निया से हमारे नेत्र में प्रकाश एंटर करता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं हिंदी में। तीसरा भाग मेरे दोस्तों, अपनी नेत्र का तीसरा जो भाग है वो है ये वाली झिल्ली। देखो, अपने नेत्र में 3 परतें होती है। नेत्र में कितनी परत होती है? 3। बारी बार होती है स्क्लेरा, सबसे अंदर ही अंदर होती है रेटिना, सबसे बाहर तो क्या होती है? स्क्लेरा। अंदर मेरे दोस्तों रेटिना, और बीच में आपको जो ये लाल रंग की परत दिख रही है इसे बोलते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। तो हमारे नेत्र में 3 परत है, बारी बार स्क्लेरा यानी श्वेत पटल, और बीच में कौन सी? बीच में है कोरोइड। कोरोइड को कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं? अब आप कहोगे सर इसे रक्तक पटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती है। पहली बात याद रख लेना, नेत्र की वह कौन सी परत है जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है, जिसमें रक्त वाहिनियां होती है, जो बाकी लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो बाकी परतों को पोषण प्रदान करती है। तो याद रखना, ये एक तो कहां मेरे दोस्तों, ये मध्य की परत है, ये नेत्र की मिडल लेयर है। कैसी लेयर है? मिडल लेयर है। और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? इसमें मेरे दोस्तों ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और इसके अलावा ये क्या प्रदान करती है? ये न्यूट्रिशन प्रदान करती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है मेरे दोस्तों? उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इतनी मजबूत होती है कि ये प्रकाश को वापस परावर्तन से रोकती है। ये पीछे की तरफ कोई भी अगर लाइट आती है तो उसे एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों मानव का जो कोरोइड है वो चमकता नहीं है, लेकिन आपने पशुओं में देखा होगा कोरोइड की वजह से इनकी नेत्र के अंदर से रोशनी निकलती है। आपने रात के समय पशुओं के ऊपर टॉर्च लगाई होगी तो उनके आंख से रोशनी निकलती हुई आपको क्या दिखाई देती है? वो इस कोरोइड की वजह से दिखाई देती है, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों चौथा पॉइंट अब है रेटिना। सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, रेटिना। ठीक है मेरे दोस्तों, इसे आप रेटिना ही याद रखें तो अच्छी बात है। ठीक है, रेटिना के बारे में क्या याद रखना है मुझे? रेटिना के बारे में मुझे यह याद रखना है कि रेटिना यानी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो भी वस्तु है उसका फोटो, उसका चित्र इसी दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर बनेगा। इसका मतलब रेटिना पर सेंसरी सेल पाई जाती है। कैसी सेल पाई जाती है? सेंसरी। तो याद रख लेना, इसके ऊपर मेरे दोस्तों सेंसरी सेल होती है। कैसी सेल? याद रखना, इसी रेटिना पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्तों। अब सुनना, मैंने यहां लिख दिया कि यहां सेंसरी सेल, तो फिर रेटिना पर कितने टाइप की सेंसरी सेल होती है? तो सर रेटिना पर तो 2 तरह की सेंसरी सेल है। कौन से 2 तरह की? याद रख लेना मेरे दोस्तों, रेटिना पर एक जो सेंसरी सेल है उसे बोलते हैं शलाकाएं। दूसरी जो सेल है वो है शंकु। मेरे दोस्तों याद रखना, शलाका को आप रोड कहते हैं और शंकु को आप कोन कहते हैं। मेरे दोस्तों रोड एंड कोन दोनों ही सेंसरी सेल है जो कि रेटिना में पाई जाती है। तो रेटिना में कितने टाइप की सेल होगी? 2 टाइप की। अब सुनो, बड़ी बात हो, सुन लो। ऐसी कौन सी सेल है जो ज्यादा और ऐसी कौन सी सेल है जो कम संख्या में होगी? जिसका नाम बड़ा वो ज्यादा संख्या में, नाम छोटा वो कम संख्या में। ऐसे याद रख लेना। शला का बड़ा नाम है, ठीक है ना, तो याद रखना इसके काउंट सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, जबकि शंकु मेरे दोस्तों
कम संख्या में पाई जाती है। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा मेरे दोस्तों, सलाका जो है ये बड़ी लंबी सेल होती है, शंकु छोटी है। मेरे दोस्तों शंकु का नाम सी से शुरू हो रहा है। कौन? सी फॉर कौन, सी फॉर कलर। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि रेटिना पर पाई जाने वाली ऐसी कौन सी सेल है जो अलग अलग रंगों की लाइट को ग्रहण करती है। कोई भी वस्तु लाल, पीला यानी येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, ये जो आपको कलर दिखाई देते हैं, कलर में जो डिफरेंशिएट करती है, रंगों में जो विभेदन करवाती है, वो सेल मेरे दोस्तों शंकु है। कौन है? जबकि रोड केवल लाइट में डिफरेंशिएट करवाती है, और वो भी लो लाइट, याद रखना। तो ये लो लाइट के अंदर, लो लाइट का मतलब कैसा? मंद प्रकाश। तो मंद प्रकाश के प्रति कौन संवेदनशील है? रोड। जबकि मेरे दोस्तों तेज प्रकाश, तीव्र प्रकाश और इसके अलावा कलर यानी रंग, तो मैं लिखना चाहता हूं एक तो कलर एंड हाईलाइट यानी रंग एवं तीव्र प्रकाश के प्रति कौन संवेदनशील होती है? तो मेरे दोस्तों शंकु। बहुत ही मोस्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको मेरे दोस्तों, लेकिन इससे भी ज्यादा मोस्ट पॉइंट क्या है सुन लो। जैसे ही किसी वस्तु का प्रकाश किसके ऊपर जाएगा? रोड और कौन के ऊपर। तो रोड और कौन के अंदर दो तरह के केमिकल होते हैं मेरे दोस्तों। एक केमिकल का क्या नाम है? आयोडोप्सिन। दूसरे का नाम है रोडोप्सिन। अरे भैया रोड है तो रोड में रोडोप्सिन, तो फिर कौन में कौन सा? आयोडोप्सिन। याद रख लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है ये कि रोडोप्सिन किस में होता है, रोडोप्सिन, एंड आयोडोप्सिन किस में होता है, आयोडोप्सिन। तुरंत आंसर लिख देना कि सर रोडोप्सिन तो रोड में होता है, मतलब कि सलाका में होता है गुरुवर, और आयोडोप्सिन किस में होता है? तो सर कौन में होता है, मतलब कि शंकु में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों नेक्स्ट, तो इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि हमारी जो आई है, हमारी जो नेत्र है, इसके सबसे बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? स्क्लेरा या श्वेत पटल। श्वेत पटल बीच में सामने की तरफ, बाहर की तरफ उभर करके एक संरचना बनाती है गोलाकार। उस गोलाकार पारदर्शी संरचना को क्या कहते हैं? उसे मेरे दोस्तों कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया वो भाग है जिससे लाइट सबसे पहले एंटर करती है। फिर कोरोइड, ये नेत्र के बीच वाली लेयर है, देखिए ये वाली, ठीक है। इसमें ब्लड की सप्लाई भी होती है, और इसके अलावा ये जो लेयर है ये फूड मटेरियल उपलब्ध करवाती है, और कोई भी स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए ये हेल्प भी करती है, ठीक है। फिर सबसे अंदर की जो लेयर है उसका क्या नाम है? तो सर अंदर वाली लेयर का नाम तो रेटिना है, दृष्टि पटल है। रेटिना में दो तरह की सेल हैं, एक का नाम है कौन, एक का नाम है रोड। रोड ज्यादा संख्या में है, कौन कम संख्या में है। रोड में रोडोप्सिन होता है, कौन में आयोडोप्सिन होता है। रोड मेरे दोस्तों लाइट में डिफरेंशिएट करवाती है, कौन कलर में डिफरेंशिएट करवाती है। रोड ज्यादा होती है, कौन कम होती है। अब 5 स्टार में से भी 5 स्टार क्वेश्चन सुनिए मेरे दोस्तों। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है उल्लू। जैसे ही मैं उल्लू नाम बोला, कुछ बच्चे दाएं बाएं देखने लगे, कुछ खुद की तरफ देखने लगे। तो भैया जब मैं उल्लू की बात करता हूं,
आउल की बात करता हूं तो उल्लू के रेटिना की क्या विशेषता है? इधर देखो मेरे दोस्तों, उल्लू के रेटिना में ओनली रोड प्रेजेंट होती है। उल्लू के रेटिना में केवल सलाका होती है। क्वेश्चन आ सकता है वह रेटिना किसका जिसमें केवल सलाका वाला रोड वाला रेटिना किसका? आंसर क्या लिखोगे? सर हम सलाका वाला जो रेटिना है वो तो बता देंगे उल्लू का। तो सर क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन है क्या? ऐसा भी कोई रेटिना है क्या जिसमें केवल कोन ही होती है? शुद्ध रूप से प्योर कोन रेटिना किसके पास होता है? प्योर कोन रेटिना। याद रखना मेरे दोस्तों, प्योर कोन रेटिना किसके पास होगा? तो प्योर कोन रेटिना होगा हेन के पास, मुर्गी के पास। याद रखना, प्योर कोन रेटिना किसके पास होगा मेरे दोस्तों? हेन के पास होगा, यानी मुर्गी के पास। मुर्गी के पास शुद्ध रूप से, मुर्गी के पास शुद्ध रूप से कैसा रेटिना होता है मेरे दोस्तों? तो शंकु वाला रेटिना होता है, शंकु वाला रेटिना होता है। इतनी बात क्या रखनी याद। अब सुन लेना मेरी बात। अब मेरे दोस्तों आपको यह भी तो जानना है कि सर इस पूरी आई के अंदर, यानी इस नेत्र के अंदर और भी कुछ संरचना है क्या? हाँ है। क्या है? सुनो। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नई जानकारी यहां पे नोट करवा रहा हूं, जल्दी लीजिएगा। चलो अब सुनिएगा। अब मेरे दोस्तों कुछ और भी तो भाग है हमारे नेत्र के, बिल्कुल है। तो वो कौन से हैं? सुनो भैया, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा बात को समझते रहना। देखो अब इसके बाद एक भाग है पुतली। पुतली का मतलब है प्यूपिल। तो मेरे दोस्तों प्यूपिल कौन सा भाग है? सुनो, हमारे कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ एक गोलाकार संरचना होती है, उसे प्यूपिल या पुतली कहते हैं। ठीक, अब सुनो मेरी बात। तो ये कैसी संरचना है मेरे दोस्तों? गोलाकार। ठीक है, किसके पीछे? कॉर्निया के बिल्कुल पीछे की तरफ होता है। अब आपने देखा होगा कि अपने नेत्र के अंदर जो ये कॉर्निया है, इस कॉर्निया में भी एक ऐसी गोलाकार संरचना आपने जरूर देखी होगी। तो जो आपको कॉर्निया में ये गोला दिखता है ना, ये गोला ही आपकी प्यूपिल है, यही आपका पुतली है, यही आपका तारा है। ठीक है, लेकिन ये प्यूपिल आपने देखा होगा कभी तो बड़ा हो जाता है, कभी कभार छोटा हो जाता है ना? तो इसका मतलब पुतली का आकार बदलता रहता है। तो फिर पुतली का काम क्या है? आप देखना, जैसे ही आप बाहर धूप से तेज जहां रोशनी है वहां पे अगर आप होंगे तो वहां आपकी पुतली बहुत ही छोटी हो जाएगी। मान लो ये अगर पुतली है, ठीक है, तो जैसे ही आप तेज धूप में आएंगे तो वहां पर ये पुतली बिल्कुल घट करके इतनी हो जाएगी। और जैसे ही तेज धूप से एक अंधेरे कमरे में आएंगे तो वहां आपकी ये पुतली जो है ये बड़ी हो जाएगी। क्यों भाई? जैसे ही जहां अंधेरा ज्यादा था वहां आते ही पुतली बड़ी क्यों हो गई? पुतली बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि पुतली यानी प्यूपिल नेत्र के अंदर जो लाइट जा रही है उस लाइट की क्वांटिटी को मेंटेन करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखना, लाइट या प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। सीधा इसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है, मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? प्यूपिल या पुतली। और किस प्रकार करती है? तो याद रखना, जब क्या होगा? तीव्र प्रकाश। तो जब भैया प्रकाश तेज है
तो वैसे ही वातावरण में लाइट तो बहुत ही ज्यादा है, तो पुतली छोटी हो जाएगी, छोटी होने से भी तो काफी लाइट अंदर चली जाएगी और वस्तु ठीक तरह से दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे कमरे में आ गए तब तो वहां प्रकाश बहुत कम है, तो प्रकाश बहुत कम है तो पुतली को बड़ा होना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और वस्तु साफ दिखे। इसलिए कई बार देखा होगा कि जैसे ही तेज धूप से अंधेरे कमरे में आए, थोड़ी देर तक उस अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखता और बाद में धीमे धीमे दिखना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी पुतली अपने आप को समायोजित करती है, तब तक आपकी पुतली अपने आप को बड़ा करती है, और जैसे ही पुतली का आकार बड़ा हो जाता है तुरंत आपको चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। याद रखना। अब देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो आखिर पुतली को छोटा बड़ा करता कौन है? तो मेरे दोस्तों, इस पुतली के चारों तरफ, इस पुतली को चारों तरफ से खींचने के लिए कुछ पेशियां पाई जाती है, और ये जो पेशियां हैं, इन पेशियों को हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इन पेशियों को? परितारिका या आइरिस कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये पेशियां काले रंग की होगी तो आपका कॉर्निया काले रंग का दिखता है, ठीक है ना। तो अब अगला जो है वो है परितारिका, इसे बोलते हैं आइरिस, ठीक है। ये परितारिका है मेरे दोस्तों, ये सीआईडी वाली तारिका नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, तो परी का मतलब चारों ओर और तारिका का मतलब तारा। तो इस पुतली के चारों तरफ पाई जाने वाली मसल्स, ये देखो आप, ये जो मसल है मेरे दोस्तों, ये क्या करती है? इस पुतली को छोटा बड़ा करती है, ठीक है। तो आइरिस क्या है? तो प्यूपिल के साइज या शेप को कंट्रोल करने वाली संरचना। मतलब यह है कि आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। और ये है क्या? तो सर ये है मसल्स। कैसी मसल्स? रंगीन। किस रंग की हो सकती है? या तो ब्लैक हो सकती है, या ब्राउन हो सकती है, या ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। अब सुनो, अब इस आइरिस के पीछे की तरफ देखो आप, पुतली और आइरिस के पीछे की तरफ क्या है? तो सर ये एक लेंस है। क्या है? लेंस। तो ये हो गया नेत्र लेंस। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी नेत्र के अंदर कैसा लेंस है मेरे दोस्तों? ये लेंस उत्तल है कि अवतल है? ये मेरे दोस्तों उत्तल लेंस है, याद रखना। किस तरह का लेंस है? उत्तल लेंस है। इसका मतलब यह है कि ये इस तरह का लेंस है जो किनारों पर तो कैसा है? पतला है, थिन है, और बीच में से कैसा है? थिक है। याद रखना, किनारों पर कैसा है मेरे दोस्तों? थिन, और बीच में से कैसा है? थिक, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए ये लेंस प्रकृति में कैसा हो गया? उत्तल, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, इस लेंस को यहां से कुछ ऐसे लिगामेंट है जो यूं पकड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लिगामेंट है जो इस लेंस को पकड़ के रखते हैं, अपनी स्थिति पर बनाए रखते हैं। उन्हें सस्पेंसरी लिगामेंट या निलंबक स्नायु कहते हैं। तो ये किसके द्वारा? निलंबक स्नायु के द्वारा जुड़ा हुआ है। सस्पेंसरी लिगामेंट मेरे दोस्तों लेंस से जुड़े होते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये इधर एक संरचना से आके जुड़ते हैं, इधर एक संरचना से आके जुड़ते हैं। ये लिगामेंट इधर नीचे की तरफ किससे जुड़ते हैं? सीलियरी बॉडी से, पक्षमाभ काय से। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सीलियरी बॉडी से, यानी पक्षमाभी पेशियों से।
याद रख लेना, पक्षमापी पेशियों का मतलब क्या है? जिसके अंगुली के जैसे परवर्ध हो। तो पक्षमापी पेशियों पर कौन? निलंबक रज्जु। और निलंबक रज्जुओं पर कौन टिका हुआ है? नेत्र का लेंस। इतनी बात क्या रखनी है? याद। और मेरे दोस्तों, इस नेत्र लेंस में जिलेटिन टिश्यू पाया जाता है, याद रखना। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, लेंस हमेशा ही ट्रांसपेरेंट तो होंगे ही। तो आप मुझे बताओ, अब नेत्र के कौन कौन से भाग है जो ट्रांसपेरेंट है? देखो, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, हाँ। कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ प्यूपिल पारदर्शी है, हाँ। और लेंस पारदर्शी है, हाँ। वैसे बच्चों, एक बात और बताना चाहता हूं, अपने इस कॉर्निया के ऊपर भी एक पतली सी श्लेष्मीय परत होती है, उसे कंजक्टाइवा कहते हैं। श्लेष्मिका, कंजक्टाइवा। कई बार आपने देखा होगा इस कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आपकी आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब मेरे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अपने आंख के दोनों कोनों के अंदर एक लाल रंग की संरचना है, इस संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, सुनिएगा। तो इतनी बात हो गई। अब यह है उत्तल लेंस। तो बताओ, इस लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? तो मेरे दोस्तों, यह लेंस जो है प्रतिबिंब कहां बनाएगा? रेटिना पर। और रेटिना पर जो ये प्रतिबिंब बनाएगा वो होता है वास्तविक और उल्टा। याद रखना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस, और उत्तल लेंस बनाता है वास्तविक और उल्टा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? उल्टे। लेकिन क्या आपको चीजें उल्टी दिखती है क्या? नहीं। तो मेरे दोस्तों, इस उल्टे प्रतिबिंब का समायोजन हो जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा, इसलिए चीजें हमें उल्टी नहीं दिखती। कैसी दिखती है? सीधी। ठीक, अब सुनो। अब मेरे दोस्तों, अपने इस नेत्र के अंदर दो लिक्विड भी भरे हुए हैं, एक तो इस लेंस के पीछे और एक इस लेंस के आगे। दो तरल है इसमें। कितने तरल है भाई? दो। अब कौन से दो तरल है? तो सुन लो। एक तरल का तो नाम है मेरे दोस्तों, याद रख लेना, एक तरल का नाम है मेरे दोस्तों जलीय तरल या जलीय कक्ष। दूसरे का नाम है काचाभ कक्ष या काचाभ तरल। इसे तो मेरे दोस्तों, यह तरल जो है आपका लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। यह लेंस को चिकना और नम बनाए रखता है मेरे दोस्तों। और एक पीछे की तरफ अर्ध ठोस जेली के समान पारदर्शी तरल भरा होता है, उसे अपन काचाभ तरल कहते हैं। यानी ये तो है विट्रस ह्यूमर, और आगे की तरफ होता है एक्वस ह्यूमर। तो याद रखना, यह तो आपका हो गया एक्वस ह्यूमर, और एक तो क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। तो कितने प्रकार के तरल हुए मेरे दोस्तों? दो। विट्रस ह्यूमर यानी जलीय तरल किसके बीच में? तो ये कॉर्निया व लेंस के बीच में। ठीक है। और काचाभ तरल किसके बीच में? लेंस व रेटिना के बीच में। याद रख लेना, इस लेंस और इस रेटिना के बीच में यहां पर पूरा भरा हुआ तरल क्या कहलाता है? काचाभ तरल या विट्रस ह्यूमर। ठीक है। और इसके आगे जो तरल भरा हुआ उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। बड़ी बात बोलूं अगर, तो एक्वस ह्यूमर जो है हमारे लेंस को क्या बनाता है? नम बनाता है। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना कि काचाभ जो तरल है ये हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये अपने नेत्र की जो शेप है उसे मेंटेन करता है, अपने नेत्र को आकार देता है ये काचाभ तरल। अगर ये नहीं होता और आप आंख के ऊपर अंगुली रखते तो आपकी आंख पिचक जाती, और हमेशा आप उसे वापस हवा भरवाने के लिए लेके जाते पंक्चर वाले के पास।
तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपने एक जेली के जैसा पदार्थ भर रखा है, काचा अब तरल, यानी विट्रस ह्यूमर। इतनी बात क्लियर। अब लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं मेरे दोस्तों। आपके इस नेत्र की स्क्लेरा पर बाहर की तरफ कुछ पेशियां भी पाई जाती है, और ये पेशियां आपके इस पूरे नेत्र गोलक को आंख के अंदर घुमाने का काम करती है। आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं घुमा सकते हो ना, तो पेशियां पाई जाती है 6 प्रकार की। ठीक है, तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, यहां पर आपकी नेत्र पेशियां यानी आई मसल्स भी पाई जाती है। ठीक है, और वो भी कितने टाइप की? 6 टाइप की मसल्स होती है, जिनमें कुछ रेक्टस, ठीक है, और कुछ ऑब्लिक यानी तिरछी पेशियां होती है। 4 रेक्टस एंड जो है 2 ऑब्लिक मसल होती है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। अपनी रेटिना के इस भाग पर जितना भी रेटिना पर प्रकाश आया और उसका जो प्रतिबिंब बनाना है, उसका मैसेज इस भाग से दृक तंत्रिकाएं, मतलब कि ऑप्टिक नर्व कहां लेके जाती है? ब्रेन में। याद रखना मेरे दोस्तों, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वहां कोई भी शंकु और सलाका नहीं होती, यहां कोई रोड एंड कोन नहीं होती। इसलिए इस भाग पर अगर कोई प्रतिबिंब बनाने का प्रयास किया जाए तो बनने वाला नहीं है। इसलिए इस भाग में, इस भाग को मेरे दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। तो अगर आपसे पूछ ले कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, कैसा स्पॉट, तो टेक्निकल टीम थोड़ा देख ले कि चीजें दिख रही है कि नहीं। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, ब्लाइंड स्पॉट वो बिंदु है जहां पर ना तो रोड होती है ना ही कोन होती है। याद रखना, यहां रोड एंड कोन दोनों ही अब्सेंट होती है, इसलिए यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रतिबिंब नहीं बनता। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, इस रेटिना पर एक ऐसा बिंदु भी होता है जिसे हम येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं। कौन सा स्पॉट मेरे दोस्तों? येलो स्पॉट। अब आपसे पूछा जा सकता है येलो स्पॉट या पीत बिंदु क्या है, तो आप यह कहना मेरे दोस्तों कि हमारे रेटिना पर पाया जाने वाला वो भाग जो इस बिल्कुल इसके अक्ष पे होता है नेत्र की, और इसके अलावा जहां पर मेरे दोस्तों कोन ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? कोन जहां पे क्या हो? ज्यादा हो, वहां पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बहुत ही क्लियर प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए ऐसे भाग को येलो स्पॉट कहते हैं। बताओ येलो स्पॉट किसे कहेंगे? पीत बिंदु किसे कहेंगे? रेटिना पर पाया जाने वाला वो भाग जहां कोन ज्यादा होती है। नॉर्मली तो पूरे के पूरे रेटिना में कोन ज्यादा नहीं, रोड ज्यादा होती है, सलाका ज्यादा होती है, शंकु कम होती है। लेकिन रेटिना पर एक ऐसा भाग भी है जहां शंकु क्या होती है? ज्यादा, और सलाका क्या होती है? कम। ऐसे भाग को पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, इस येलो स्पॉट के अंदर ही एक छोटा सा भाग और है जहां ओनली कौन है, जहां केवल क्या है? शंकु, जहां सलाका है ही नहीं। याद रखना, जहां केवल क्या है मेरे दोस्तों? कौन है। इसलिए उसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। फोविया सेंट्रलिस। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछे फोविया सेंट्रलिस कहां पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि सर येलो स्पॉट का वो भाग जहां केवल और केवल कौन होती है? कौन। जहां पे कौन नहीं होती, रोड, उसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। याद ये भी रखना कि येलो स्पॉट को मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं। क्या? मैक्यूला ल्यूटिया। याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो ये जानकारी किसके बारे में है? आई के बारे में। आई का पार्ट फर्स्ट हो गया,
पार्ट सेकंड भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ हमारी टीम प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंस, नीट और इसके अलावा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही है। और हमारी वेबसाइट भी है, उसकी लिंक नीचे दी गई है, हमारे ऐप की लिंक भी नीचे दी गई है मेरे दोस्तों। तो आपके सहयोग की हमेशा जरूरत रहेगी। और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चे यदि मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में हम दे रहे हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरे दोस्तों। याद रखना, तो ये सारी चीजें आपके लिए है। एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, 5 मिनट में कर लो आप। सुनो, सबसे पहले हमारे आई के अंदर कितनी लेयर है? 3 बार स्क्लेरा, बीच में कोरोइड, अंदर रेटिना। स्क्लेरा श्वेत कलर में, व्हाइट कलर की होती है, श्वेत रंग की होती है, प्रोटेक्ट करती है आंख को। स्क्लेरा के बीचों बीच एक गोलाकार संरचना है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया कैसा है? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। यहां सबसे पहले कौन एंटर करता है? यहां से सबसे पहले लाइट एंटर करती है, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ क्या है? प्यूपिल या तारा। आखिर प्यूपिल है क्या? तो आइरिस के बीच का छिद्र ही प्यूपिल है, सीधी सी बात है। इसका मतलब प्यूपिल के यानी तारे के बाहर क्या है? परितारिका या आइरिस है। आइरिस एक रंगीन पेशी होती है, ठीक है। ये जब पेशी मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा यूं संकुचित होकर के पास पास आ जाएगी तब तो ये छिद्र यानी प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और जब ये फैल जाएगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। तो प्यूपिल बड़ा कब होगा? जब बाहर अंधेरा होगा। प्यूपिल छोटा कब होगा? जब बाहर बहुत ज्यादा प्रकाश होगा। तो बताओ प्यूपिल के आकार को कौन मेंटेन करता है? तो प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करने का काम है परितारिका या आइरिस का। और प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है? प्यूपिल नेत्र के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्यूपिल के पीछे क्या है? तो लेंस है। लेंस कौन सा? उत्तल। ये कहां पे मेरे दोस्तों प्रतिबिंब बनाएगा? रेटिना पर, ठीक है। रेटिना जो है मेरे दोस्तों, इस पर प्रकाश संवेदी लाइट सेंसिटिव सेल है। कितने टाइप की? 2, रोड एंड कॉन। रोड ज्यादा है, कॉन कम है, ठीक है। और मेरे दोस्तों कौन का क्या काम है? रंग में विभेदन करवाना। रोड का क्या काम है? लाइट में विभेदन करवाना। मंद प्रकाश के प्रति कौन संवेदनशील है? रोड। तीव्र प्रकाश के प्रति और रंग के प्रति कौन संवेदनशील है? कौन। एक ऐसा पॉइंट जहां कौन ज्यादा है उस भाग को क्या कहते हैं? येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया। और इसके अंदर भी एक ऐसी जगह है जहां केवल शंकु ही शंकु है, उसे क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। और कौन में, रोड में क्या होता है? रोडोप्सिन। कौन में क्या होता है? आइडोप्सिन। रोडोप्सिन मेरे दोस्तों विटामिन ए से बनता है, इसलिए विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन की कमी होती है, जिससे रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कितने यहां पे लिक्विड भरे हुए हैं? 2। एक तो लेंस और रेटिना के बीच में उसे क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। और एक लेंस और कॉर्निया के बीच में उसे क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये लेंस किस पे टिका हुआ है? निलंबक स्नायु पर यानी सस्पेंसर लिगामेंट पर। और सस्पेंसर लिगामेंट किस पे टिके हुए हैं? सीलियरी बॉडी पर यानी पक्षमाभीय काय पर, जो कि इसकी वक्रता को कंट्रोल करते हैं, जो इसे खींच करके मेरे दोस्तों पतला या मोटा बना सकते हैं। और नेत्र से पीछे की तरफ निकलने वाली न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तो दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व। जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वहां शंकु और शलाका नहीं है, कोड और रॉन, रोड एंड कॉन्स नहीं है, इसलिए ऐसे भाग को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु, ठीक। यह है हमारी आई, ठीक। इसका पार्ट सेकंड कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।